प्यारे मित्रों, नमस्कार। कपिल ज्योतिष संस्थान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको कुंडली के 5वें घर में यदि शनि या राहु बैठा हुआ हो तो वो कैसा फल देंगे, इसके बारे में बताऊंगा। यह एक ऐसे अनसुलझे रहस्य हैं जो आपको जानकर बहुत अचंभित कर देंगे। सच पूछिए तो इस 5वें घर में राहु या शनि बैठा हुआ हो तो कहीं किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है कि उनका फल कैसा होगा, लेकिन ये हमारे गुरुदेव ने बताया था कि ये दोनों ही इस घर में नीच के माने जाते हैं। वैसे तो 5वां घर सूर्य का होता है और सूर्य के घर में किसी को भी नीच का नहीं माना जाता, क्योंकि सूर्य में सबसे ज़्यादा आग होती है, गर्मी होती है, उसके सामने कोई भी ग्रह नहीं टिक पाता। फिर भी यदि राहु या शनि किसी भी कारण से कुंडली के 5वें भाव में बैठे हों तो उनका क्या फल रहेगा और क्या उसका उपाय होगा, ये आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, यदि आप अपनी कुंडली में किसी भी प्रकार का मांगलिक दोष, गंडमूल दोष, वर्ष फल, शुभ अशुभ ग्रह, काल सर्प दोष, किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखकर उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूंगा। और आज तक मैंने कभी नहीं कहा है और आज कहना पड़ रहा है कि दोस्तों कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहें। आइए अब आपको मैं कुंडली के 5वें भाव में यदि राहु या शनि बैठा हुआ हो तो इसके क्या अचंभित परिणाम होते हैं, ये बताने जा रहा हूँ। यदि कुंडली के 5वें भाव में राहु बैठा हुआ है, राहु या शनि खराब होके बैठे हुए हैं। अब पहले हम ले लेते हैं, यदि 5वें भाव में राहु खराब होके बैठा हुआ है तो राहु सीधा पेट पर अटैक करता है। अर्थात यदि कोई महिला गर्भवती है तो उसका बच्चा पेट में ही मार देता है, या अबॉर्शन करा देता है, या बार बार अबॉर्शन करवाता है। ये काम कुंडली के 5वें भाव में राहु खराब होकर जब बैठता है तब करता है। अब इसी भाव में यदि 5वें भाव में शनि खराब होकर बैठा हुआ है तो शनि सबसे पहले पिता और पुत्र में अनबन पैदा करता है। पुत्र पिता की बात नहीं मानता है, पिता की बात नहीं सुनता है, और पिता भी पुत्र से नाराज़गी जाहिर करता है उसके कार्यों के कारण। अब इसमें एक सबसे बड़ा कारण यह है कि जिसकी कुंडली में 5वें भाव में शनि खराब होकर बैठा हुआ है वह लड़का अपने माँ बाप की बात नहीं सुनेगा और अपने पास के गांव की, पास के मोहल्ले की, पास के शहर की किसी भी लड़की को पसंद करके लाएगा और बोलेगा ज़बरदस्ती कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, मैं इससे लव मैरिज करना चाहता हूँ। आप करते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं ज़बरदस्ती आपकी इजाज़त के बगैर इससे शादी कर लूँगा। माता पिता को ना चाहते हुए उस बच्चे की शादी उसके साथ करनी पड़ती है, लेकिन वह बच्चा वहीं पर नहीं रुकता। कुंडली में फिर योग रिपीट होता है और वह शादी के बाद भी फिर किसी दूसरे के चक्कर में फंस जाता है और पहले वाले को छोड़कर फिर दूसरे के साथ लव मैरिज में फंस जाता है। यह बच्चा बार बार करता रहता है। यह कुंडली का दोष लड़के के लिए भी वैसा ही है और लड़की के लिए भी वैसा ही है। अगर किसी लड़की की कुंडली में है तो वो भी ऐसा लड़का ढूंढ के लाएगी जो माँ बाप की पसंद का बिल्कुल नहीं होगा और ज़बरदस्ती उससे शादी करेगी। और कुछ दिनों बाद जब वो देखेगी कि यह माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य ठीक नहीं है, उसके बाद वह उसे छोड़कर फिर दूसरे को साथ लव मैरिज करना चाहेगी। अब यदि कुंडली में राहु और शनि दोनों बैठे हुए हैं और आदमी को जुआ, सट्टा, लॉटरी, इसमें से किसी भी प्रकार की आदत लग गई तो आदमी अपना पूरा जीवन, घर गृहस्थी और रुपया पैसा सब बर्बाद कर देता है। अब इसका एक उपाय क्या है? इसका उपाय ये है, यदि कुंडली में राहु बैठा हुआ है और आने वाले बच्चे को परेशानी दे रहा है घर में, तो इसके लिए 500 ग्राम जौ को
दूध के साथ धोकर लाल कपड़े में बांधकर घर के किसी भी कोने में अंधेरे वाली कोठरी में किसी भी वजनदार बक्से, ट्रंक या पत्थर के नीचे दबाकर रख दें जहाँ पर अंधेरा हो। दूसरे, यदि शनि है और ख़राब होके बैठा हुआ है तो आप सरसों का तेल, काली उड़द की दाल, काले चने, काली मिर्च, काला कपड़ा, ये चीज़ें आप मंदिर में दान दे सकते हैं। या शनिवार को शनिदान वाले भी आते हैं, उनको भी आप दान दे सकते हैं। तो इन बच्चों की बुद्धि धीरे धीरे ठीक हो सकती है। तो राहु या शनि 5वें घर में खराब होकर बैठे हुए हों तो ये जातक को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, इनसे बचना चाहिए। मित्रों, मैं अभी अगली वीडियो फिर लेकर आऊँगा आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और बेल बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार।